अंतिम दिन की कथा में हम प्रवेश करते हैं। आज शिशुपाल जिस डोले में दुल्हन को लेने आया था उसी डोले में मुंह छुपा करके बैठ गया। सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी तो आदि अनादि से नारायण की ही है। हम कितना भी प्रयास करें पर लक्ष्मी को हम अपना नहीं बना सकते। इसलिए हम ये कोशिश करें कि यदि हमें लक्ष्मी को अपने पास बुलाना है तो हम सिर्फ 3 रिश्ते बना सकते हैं, माँ का, बहन का और बेटी का। यदि माँ बनाओगे तो माँ पुत्र के पास दौड़ी चली आती है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र चाहे भली कुपुत्र हो जाए पर माँ का जो भाव होता है, माँ की जो ममता होती है, वो कभी भी ममता अलग नहीं होती। इसलिए हम लक्ष्मी को माँ बना सकते हैं। यदि पाना है तो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। और दूसरी बहन बना सकते हैं। आज जैसे राजा बलि ने लक्ष्मी के लिए बहन बनाया तो लक्ष्मी अपने घर में आ सकती है। और अंतिम चरण है कि लक्ष्मी को हम बेटी स्वरूप में पा सकते हैं। अब यदि लक्ष्मी को धर्म पत्नी के रूप में यदि शिशुपाल की भांति यदि हम पाने की चेष्टा करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हमें शिशुपाल जैसा डोले में मुंह ना छुपाना पड़े। छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी तो आदि अनादि से नारायण की ही है। वो ना किसी की हो सकती, हम चाहे कितना भी प्रयास करें। आज भगवान रुक्मिणी का हरण करके द्वारका में प्रवेश हुए और भगवान ने रुक्मिणी के साथ द्वारका में विवाह किया। इस चरित्र को हमने कल श्रवण किया। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। इसके अन्यत्र भी भगवान के अनन्य विवाह और भी हुए। एक सत्रजित नाम का राजा था, सूर्य भगवान का अनन्य भक्त था। इसने सूर्य भगवान की उपासना की तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के और इसको एक मणि प्रदान की। मणि का नाम था स्यमंतक। स्यमंतक नाम की मणि प्रदान की। उस मणि में ये चमत्कार था कि उस मणि से 8 भार सोना नृत्य प्रति निकलता था। और एक भार जो सोना होता है वो 20 तोले का होता है, तो 8 भार सोना प्रकट होता था। आज एक दिन राजा सत्रजित ने मणि को धारण कंठ में किया और सीधा द्वारिका नाथ के दर्शन करने द्वारका में ही चला गया। जैसे ही द्वारका में गया तो द्वारका वासी जो थे वो सत्रजित को ही सूर्य समझ बैठे। और जैसे ही सूर्य भगवान समझ बैठे तो वहां से आए। इसने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके जो वापस आने लगा तो द्वारका वासियों ने इससे निवेदन किया। भगवान ने कहा भैया वो सूर्य नहीं है, सूर्य भक्त है। तब द्वारका वासियों ने निवेदन किया कि महाराज एक निवेदन करना है। क्या? बोले जो आपके गले में ये मणि है, ये मणि अच्छी नहीं आपके गले में लगती। यदि इसको हमारे द्वारका नाथ के लिए भेंट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तब तो इसने 2 टूक मना कर दिया। कहने लगा इसको ऐसे वैसे समझते हो, मैंने कितने परिश्रम से इस मणि को प्रदान किया है, आपको मालूम नहीं है? मैं थोड़ी ऐसे देने वाला। बिल्कुल जब 2 टूक मना कर दिया ये चला गया। और जैसे ही घर आया तो घर आते ही इसका एक छोटा भाई था, नाम था प्रसेन।
प्रसेन ने एक दिन निवेदन किया बड़े भैया से कि बड़े भैया आप तो इस मणि को सदा धारण करते ही रहते हैं, कभी हमें भी इसको दे दें धारण करने के लिए। तो आज सत्राजित ने उस मणि को दान कर दिया, छोटे भाई के लिए दिया और छोटा भाई ने सीधे गले में धारण किया और शिकार खेलने निकल गया। एक सिंह ने देखा तो सिंह ने जैसे ही उस मणि का तेज देखा तो उससे सहन नहीं हुआ और सीधे जाकर के प्रसेन पर आक्रमण बोल दिया। तो सिंह के द्वारा प्रसेन का वध हो जाता है। सिंह ने उस मणि को लिया और मुख में धारण करके अंदर जंगल की ओर चला गया। जैसे ही जंगल की ओर गया नहीं कि आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के परम भक्त जामवंत जी, तो जामवंत जी ने जब उस सिंह के मुख में मणि को देखा तो ये अपने आप को नहीं रोक पाए और सीधे जाकर के सिंह पर ही आक्रमण बोल दिया। मालूम चला कि जामवंत जी के द्वारा सिंह का भी वध हो गया। उस मणि को लिया और जामवंत जी अपनी गुफा में जाकर के अपनी बेटी जामवंती के लिए वही मणि खिलौना के रूप में भेंट कर दी। जैसे ही भेंट की तो सीधे आज वो मणि से खेलने लगी। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब प्रसेन लौट के नहीं आया तो सत्राजित ने सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी से कहा, बोले मालूम है देवी, छोटा भाई प्रसेन जब से मणि को धारण करके गया है तो लौट के ही नहीं आया। एक दिन क्या हुआ कि मैं उस मणि को कंठ में धारण करके और द्वारकानाथ से मिलने गया तो द्वारकावासी मुझसे कह रहे थे कि आपके गले में ये मणि अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप इस मणि के लिए हमारे द्वारकानाथ को दान कर दो। मैंने तो मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है उस मणि को लेने के लिए ही और हमारे छोटे भाई प्रसेन का द्वारकाधीश ने ही शिष्यों अर्थात दूतों के द्वारा मणि को पाने के लिए छोटे भाई का वध कर दिया। पर देवी अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए कुछ कहना नहीं किसी से। अब माताओं का तो स्वभाव होता है जब तक वो 2-4 अपनी सहेलियों से ना सुना दें तब तक उनका भोजन ही हजम नहीं होता। तो इसने अपनी सहेली से सुनाया, उसने अपनी सहेली से, उसने अपनी सहेली से। मालूम चला कि कर्णे कर्णे जपंजना, कान कान में बात चारों तरफ फैल गई और भगवान के कान में भी पहुंच गई। भगवान ने कहा ये लो, बिना मतलब कि ये झूठा कलंक मेरे माथे पर ही लग गया, जनता में हवा फैल गई। कुछ लोग तो कहने लगे मालूम नहीं है, अरे वो बचपन का ही चोर है, मुझे तो विश्वास है उसको चोरी की आदत पड़ गई, इसलिए द्वारकानाथ ने ये चोरी की है। अब जब ये हवा जब जनता में फैल गई तो भगवान ने समस्त एक दिन द्वारका वासियों को कुछ साथ में लिया और कहा भैया इस मणि की तो तलाश करनी ही पड़ेगी। तो भगवान ने 2-4 शिष्यों को लिया और सीधे रथ पर बैठे आरूढ़ होकर के चल दिए। मणि की तलाश करने के लिए जैसे ही भ्रमण करते ही रहे कि सीधे जाकर के प्रसेन का शव मिल गया। जैसे ही प्रसेन का शव मिला तो प्रसेन के यहां से सिंह के चरणों को देखते हुए भगवान सिंह के पास पहुंच गए। वहां जब मणि को ना पाया तो वहां से जामवंत जी के चरण चिन्हों को देखते देखते जामवंत जी की कुटिया तक अर्थात गुफा तक पहुंच गए। और जैसे ही गुफा में पहुंचे तो भगवान ने द्वारका वासियों से कहा कि भैया यदि हम 12 दिन तक ना निकले तो आप लोग हमारी प्रतीक्षा नहीं करना और आप लोग सीधे द्वारका के लिए लौट जाना। आज भगवान की आज्ञा पा करके अब भगवान यूं कह करके और सीधे गुफा में ही प्रवेश हो गए। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। जैसे ही भगवान द्वारका में उसमें गुफा में प्रवेश हुए तो प्रवेश होते ही जामवंती ने देखा तो जामवंती जोर से चिल्लाने लगी, अरे पिताश्री देखो कोई आया है निश्चित रूप से।
ये चोर घुसा रहा है गुफा में। और जो ये बात जामवंत जी के कान में पड़ी नहीं तो तुरंत वहां से दौड़ करके और सीधे द्वारकानाथ के ऊपर ही आक्रमण बोल दिया। मालूम चला कि दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्ध होते 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 27 दिन युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने जो इधर के उधर मुक्के चलाए नहीं, दो चार के हड्डी पतली, जैसे ही नस नस ढीली हुई नहीं कि तुरंत जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप ही हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ये वही जामवंत जी हैं कि त्रेता में श्री राम प्रभु ने इन्हें कहीं भी लड़ने का अवसर प्रदान नहीं किया। तो आज इन्होंने भगवान से कहा, भगवान ने कहा अवश्य जब मैं द्वारका में जन्म लूंगा तो मैं ही तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि त्रेता में तुमसे युद्ध करने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा है। आज वही जामवंत जी से आज द्वारकानाथ प्रभु लड़ रहे हैं। जब ये पहचान गया तो चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने सारी कथा व्यथा बताई। कहने लगे भैया जामवंत मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो अपने महल में बढ़िया सुख शांति की चैन की नींद सो रहा था, पर बैठे ही बैठे कलंक लग गया, इसलिए उस मणि की खोज करते हुए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तब तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज क्षमा करें, मैं मणि तो आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? बोले वो मैंने मणि अपनी पुत्री जामवंती के लिए खिलौना के रूप में भेंट कर दी। तो महाराज पिता यदि अपनी पुत्री के लिए कोई वस्तु दान कर दे तो वापस नहीं लेना चाहिए, इसलिए महाराज मैंने तो दान कर दी, मैं वापस तो ले नहीं सकता। भगवान ने कहा चाहे कुछ भी हो पर बिना लिए मैं जा नहीं सकता। तब तो उसने कहा महाराज एक ही उपाय है। क्या? बोले आप हमारी बेटी से विवाह कर लो और दहेज के रूप में उस मणि को मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा जैसा भी हो, जैसा करना हो आपको, जैसा उचित लगे वैसा करिए, पर बिन मणि लिए तो मैं जाने वाला हूं नहीं। तो तुरंत ही जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान द्वारकानाथ के हाथों में पकड़ाया और वही दहेज के रूप में मणि को प्रदान कर दिया। सीधे वहां से जामवंती को लेकर के और मणि को लेकर के जो सत्रजित के भवन में आए, सत्रजित के सन्मुख उस मणि को रखा। सत्रजित ने पूछा महाराज ये कहां से मिली प्रभु? बोले भैया जहां ये थी वहां से प्रमाण पत्र भी साथ में लेके आया हूं। अब इसको बड़ी गिलानी होने लगी। जैसे ही इसको मणि मिली कि लोगों में काना फूसी फिर होने लगी। देख लो हम तो पहले ही कह रहे थे कि भैया द्वारकानाथ के पास किस चीज की कमी है, भला वो मणि के लिए चोरी करेंगे। जैसे ही लोगों में ये काना फूसी हुई नहीं कि तुरंत ही उसने सोचा कि अब इनसे ही रिश्तेदारी बना लेना चाहिए। तो बड़े लोगों से कौन नहीं जुड़ना चाहता। तो आज सत्रजित ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु एक काम करिए, मेरी बेटी का विवाह आप अपने साथ कर लीजिए और इस मणि को आप ही ले लीजिए। भगवान ने कहा सुनो मणि तो हम ले नहीं सकते। क्यों? बोले लोग यही कहने लगेंगे कि मणि के लिए ही सत्रजित की पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह किया है। आपको यदि विवाह पुत्री का करना ही है तो विवाह तो हम कर लेंगे, पर मणि आपके पास ही रहेगी और जो इससे नित्य प्रति सोना निकलता है उस सोने को हमारे महलों में भेजते रहना। यदि ये शर्त मंजूर हो तो ठीक है। उसने शर्त को मंजूर किया तो सीधे ही सत्रजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथों में पकड़ा दिया और सीधे भगवान जामवंती और सत्यभामा का हाथ पकड़ के और दोनों को लेकर के सीधे द्वारका में आए और द्वारका में जामवंती और सत्यभामा के साथ भगवान ने विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। एक बार भगवान द्वारकानाथ अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे यमुना के तट पर, कि यमुना के किनारे भ्रमण कर ही रहे थे कि एक बढ़िया ऊंचे टीले पर एक युवती को देखा भजन करते हुए। जो युवती को देखा तो आज
भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन जाकर के देखो तो ये कन्या कौन है। आज अर्जुन ने जाकर के कन्या के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके पूछा, देवी जी मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? तब इसने कहा, मैं सूर्य पुत्री कालिंद्री हूं। अच्छा, किस लिए भजन कर रही हो? तब इसने सारी अपनी व्यथा सुनाई कि मैं तो महाराज द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए ही भजन कर रही हूं। तुरंत वहां से अर्जुन दौड़ करके आए प्रभु के पास। कहा, प्रभु आपकी इस समय में गुरुदशा बहुत तेज चल रही है। क्यों? बोले, प्रभु ये आपको पति रूप में पाने के लिए ही भजन कर रही है। और तुरंत भगवान की ये कानों में शब्द पड़ा नहीं तो भगवान तुरंत दौड़े गए। जो कालिंद्री के पास पहुंचे तो अर्जुन ने कालिंद्री का हाथ भगवान के हाथों में पकड़ाया और भगवान द्वारिकानाथ ने कालिंद्री को लेकर के द्वारिका में आए और भगवान ने कालिंद्री के साथ भी विवाह किया। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। कौशल नरेश नग्नजित, इनकी पुत्री का नाम था सत्या देवी। इनके पास में 7 साण थे। जब भी स्वयंवर अपनी बेटी का करें तो इनका एक स्वयंवर में संकल्प था कि जो एक साथ में हमारे 7 ही साणों को नाथ देगा उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो जो भी राजकुमार जावे एक साण को नाथे तब तक दूसरा साण सीधे सिर घुमा करके जो मारे नहीं तो राजकुमार खंडित होते, अपने प्राण बचा के बढ़िया वापस आवे भागते हुए। भगवान के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो भगवान ने ही जाकर के और सीधे कौशल नरेश नग्नजित की नगरी में पहुंचे। और पहुंचते ही भगवान ने 7 साण थे तो 7 ही रूप बनाए और 7 ही रूप बना करके एक ही साथ 7 ही साणों को नाथ दिया। तो 7 साण के नाथने से सत्या देवी का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। बोले द्वारिकाधीश की। 2 भाई थे, मित्र और बिंद अनुबिंद। बिंद अनुबिंद की एक बहन थी मित्रवृंदा। मित्रवृंदा तो बिंद अनुबिंद राजनीति पद पाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। पर जैसे ही मित्रवृंदा ने भी रुक्मिणी की तरह विवाह हुआ, मित्रवृंदा ने जब भी जो भी ब्राह्मण आए उनसे द्वारिकानाथ की गुणानुवादों को श्रवण किया तो इन्होंने भी संकल्प लिया कि हम भी विवाह भगवान से करेंगे। भगवान के पास सूचना भेजी, भगवान वहां से आए। यहां मित्रवृंदा हाथ में जयमाला लिए चली जा रही हैं और वहीं पर दुर्योधन खड़े हुए थे। तो द्वारकानाथ आकर के दुर्योधन के बगल में ही खड़े हो गए। तो आज मित्रवृंदा के लिए जो जयमाला थी वो डालनी थी दुर्योधन के गले में और डाल दी द्वारकानाथ के गले में। जो द्वारकानाथ के गले में जयमाला डाली नहीं तो तुरंत ही द्वारिकानाथ ने वो समझ गए कि यहां पर युद्ध की आशंकाएं होने लगी। तो तुरंत ही आज हाथ मित्रवृंदा का पकड़ा और सीधे वहां से रुक्मिणी जैसा हरण किया और भगवान द्वारका में मित्रवृंदा को लाए और वहीं पर ला करके भगवान का विवाह मित्रवृंदा के साथ संपन्न हुआ। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। एक वासुदेव की छोटी बहन थी, नाम था श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति भगवान से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि भगवान को अपने करीब लाने के लिए इनकी एक बेटी थी भद्रा। भद्रा देवी के साथ भगवान के विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान ने स्वीकार किया और श्रुतकीर्ति ने अपनी पुत्री भद्रा देवी का विवाह भगवान द्वारिकानाथ के साथ कर दिया। यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है
कि मामा और बुआ की लड़की, तो इनमें विवाह कैसे हो। तो आज हमें यह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भगवान ने इस परंपरा को इसलिए निभाया कि ये हमारा जो प्रेम है वो सदा बना रहे। आज श्रुत कीर्ति ने प्रभु को करीब लाने के लिए ही ये अपनी बेटी भद्रा का विवाह किया। बोले द्वारिकाधीश की। एक भगवान का विवाह है, अंतिम जल में प्रतिबिंब देखते हुए और ऊपर एक मछली का भेदन किया। तो मछली का भेदन करने से जल का प्रतिबिंब देखते हुए लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। ऐसे भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए।